विशुद्ध रूप से अहिंसात्मक एक आवाज़ है। इसको किसी भी तरह की हिंसा का रूप कोई भी ना दे और ऐसे कोई भी लोग यहाँ पे हम उम्मीद नहीं करते हैं। इस सत्याग्रह को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन ये छात्र है, ये छात्र गिरकर संभलना जानते हैं, ये छात्र हैं। नहीं संभाल सकता जो कूच कर रहे हैं लड़के। देखिए, वो एक माननीय है और एक समझदार इंसान है, उनको मैं क्या समझाऊंगा। उनसे तो हम प्रेरणा लेते हैं। वो जेपी आंदोलन से निकले हुए एक ऐसे ओजस्वी नेता है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, सत्याग्रह की गंगोत्री जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग में शुरू किया है गंगोत्री को, अब यहाँ से गंगोत्री जो हैं आगे निकलना शुरू की हैं। और सरकार तो भले बात नहीं सुन रही हो, मनु भाई परमार ने बात नहीं सुनी, लेकिन शायद न्यायालय निश्चित तौर पर बात सुनेगा। 31 तारीख को न्यायालय का फैसला आना है और कल जो है बीपीएससी के अभ्यर्थियों का महाजुटान जो है वो होने वाला है। और ये कह लीजिए कि शायद सरकार के लिए ये अंतिम चेतावनी भी है। हमारे साथ सुधाकर हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, और तमाम आप देख सकते हैं छात्र जो रोज़ की तरफ। सुधाकर, कल की क्या व्यवस्था है, प्लानिंग है? देखिए, व्यवस्था कोई ऐसे मतलब इवेंट कंपनी है नहीं कि कोई व्यवस्था करेंगे। छात्रों से हमने बस अनुरोध किया है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, बिहार के या किसी भी अन्य राज्यों में, अगर आप हमारे दर्द से इत्तेफाक रखते हैं तो कल सभी भाइयों को यहाँ पे बुलाने का आह्वान किया है हमने। आप आइए, गर्दनी बाग आपका घर है, शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री है। यहीं से हमारे सत्याग्रह की शुरुआत हुई है और यहीं से हम उस सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं जो पिछले 47 दिनों से सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं कर पाई है कि वो छात्रों से मिल ले। क्या इस लोकतंत्र में अपने जनप्रतिनिधि से मिलना भगवान से मिलने के बराबर है? क्या हम उनसे कोई बहुत ज़्यादा उनका साम्राज्य मांग रहे हैं? क्या हमने उनसे कुर्सी मांग ली उनकी, या हमने कोई विधानसभा की सीट मांग ली? हमने तो उनसे इतना मांगा कि आप ही की जो जनता है, जिस लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जीने वाले लोग अपने जनप्रतिनिधि से मिलने की एक न्यायोचित मांग रखी हमने। लेकिन आज तक हमें क्या मिला? आश्वासन। बीजेपी दफ्तर में गए तो वहाँ पे हमें घसीट कर बाहर निकाला गया, जदयू दफ्तर से हमें घसीट कर बाहर निकाला गया। तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर जगह हमें निराशा ही हाथ मिली। बहुत तरीके से इस सत्याग्रह को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन ये छात्र है, ये छात्र गिरकर संभलना जानते हैं, ये छात्र हैं जो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, ये वही छात्र हैं जो जानते हैं कि प्रीलिम्स पास करना ही फाइनल रिजल्ट नहीं है। क्योंकि वो चाहते हैं कि इस जगह पे जो एसडीएम डीएसपी की जो सीटें हैं इस एग्ज़ाम में, उसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हमारे पास देने के लिए पैसे हैं नहीं। जो मिसमैनेजमेंट है उसका हमने एविडेंस सरकार को दिखाया, चीफ सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने हमारे एविडेंस को मानने से इनकार कर दिया। बोला आप स्टिल प्रूफ दीजिए। हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास आखिरी विकल्प था न्यायालय, तो हम न्यायालय के पास गए। मैटर सर्ब्यूडिस है, उस मैटर में कमेंट करना एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट के लिए सही नहीं होगा, इसीलिए हम अभी उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन न्यायालय में मांग हमारी है, लेकिन सड़कों पे भी हम अभी भी बैठे हैं। ये माननीय न्यायालय को ये बात संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है। कल जो क्या शामिल होंगे, जो अभ्यर्थी करीब 3.5 लाख से ऊपर हैं, कल वो भी जो नहीं पास कर चुके हैं वो भी शामिल होंगे? देखिए, जब हिमालय जब की जो हिस्ट्री जानते हैं, जब हिमालय जब उतरी थी जब इस धरती पर, तो उसको थामने के लिए क्या क्या जतन करने पड़े हैं। शंकर, तो हमारे जो बोलते हैं ना, इस ऐसी परंपरा है जहाँ कंकर में शंकर का निवास है। और हमने अपने पुराणों में, वेदों में पढ़ा है कि हर इंसान के अंदर वो ईश्वर है। तो आपके अंदर उस ईश्वरी शक्ति को जगाइए और अपनी ताकतों को पहुँचाइए। अरे हनुमानो जाग उठो, अब जानवंत आ पहुँचा है। तो वही जानवंत ने जाकर कल यदि उतने लड़के, लाखों लड़के यदि जुड़ जाएंगे तो क्या आप संभाल पाइएगा उन लड़कों को? ये तो निश्चित तौर पे है कि जब एक बहुत बड़ी सेना जुड़ती है तो सेना में थोड़ा सा अप एंड डाउन भी करेगी ही। तो सत्याग्रह कहीं आंदोलन का रूप नहीं ले कल? देखिए, हम आह्वान दिए हैं उनको कि ये विशुद्ध रूप से अहिंसात्मक एक आवाज़ है।
इसको किसी भी तरह की हिंसा का रूप कोई भी ना दे, और ऐसे कोई भी लोग यहाँ पे हम उम्मीद नहीं करते हैं। जो छात्र यदि सुधाकर नहीं देंगे हिंसा का रूप, पुलिस उसकाएगी तो क्या कहे, मान लो डंडा चलाई तो छात्र तो बचने के लिए ईंटा पत्थर चलाएंगे ना। ये वो छात्र कभी नहीं होंगे जो पुलिस के ऊपर ईंटा पत्थर चलाएंगे। हम वही छात्र हैं जो जेपी गोलंबर में बैठकर लाठियाँ खाते रहे, लेकिन हमने एक कंकर भी उठा के नहीं मारा उनके ऊपर। हम वो छात्र हैं जो बीपीएससी के सामने बैठे हुए थे, उनके फुटपाथ पे बैठे हुए थे, उन सड़क भी जाम नहीं किया था, हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे थे, तो हमें बैठे हुए जोड़ते हुए हाथों पे लाठी मारी गई। जो छात्र है वो जानता है कि अहिंसा में इतनी ताकत है कि वो सत्ताओं के ईंट से ईंट हिला सकती है, लेकिन छात्र अगर हिंसा का रूप लेते हैं तो उनको ये याद रखना चाहिए कि स्टेट के लिए हिंसा को दबाना मिनट भर का काम है। तो हम ऐसी किसी भी छात्र जो हिंसा के अगर दिमाग से यहाँ पे आ रहे हैं, हम अपील करते हैं आप यहाँ ना आए। तो सुधाकर, ये भी कहा जाता है कि किसी सत्याग्रह में, आंदोलन में कुछ बाहरी तत्व भी एंट्री कर जाते हैं जो उकसाते हैं, तो ऐसे छात्रों को कैसे चिन्हित करेंगे सुधाकर? चतुर्वेदी जी, सबसे आसान सी भाषा में मैं एक बात बोलूँगा। हमने क्या बोला? हम किसी तरह के का महाआंदोलन नहीं चाहते, हम किसी तरह का महाजुटान नहीं चाहते। बस जो है हमारे सुशासन बाबू, हमारे अभिभावक नीतीश कुमार हमारे 5 लोग के डेलीगेशन से मिल ले, हमारी मांगों को सुन ले, और हमें पूरा भरोसा है कि वो जब सुनेंगे तो जो अपने घरों से, शहर से, अपने कस्बों से निकले हुए लड़के जो पटना की तरफ आ रहे हैं। आज आपने डेडलाइन दी है शाम के 7 बजे। हमने डेडलाइन नहीं दी है, मैंने रिक्वेस्ट की है। आप अपने बच्चों की रिक्वेस्ट को सुनिए, और जो आने वाले पटना की तरफ जो वो महाकूच हो चुका है उसको आप रोकिए, क्योंकि वो अगर पटना में आ गई तो उसको संभालना हमारे बस में भी नहीं होगा। क्योंकि हम तो सुधाकर, इनडायरेक्टली रूप से आप नीतीश कुमार को समझा भी रहे हैं कि शाम के 7 बजे तक कुछ घोषणा कर दीजिए, वरना उसे मैं नहीं संभाल सकता जो कूच कर रहे हैं लड़के। देखिए, वो एक माननीय है और एक समझदार इंसान है, उनको मैं क्या समझाऊंगा। उनसे तो हम प्रेरणा लेते हैं। वो जेपी आंदोलन से निकले हुए एक ऐसे ओजस्वी नेता है जिन्होंने बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम किया है। उनको समझाना मैं इज्जत से नाम लेता हूँ उनका। वो बहुत एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है। उन तक बात पहुँचनी चाहिए सीधे सीधे, फिल्टर वाली बातें नहीं पहुंचनी चाहिए कि छान छान के जो उनके तक बातें पहुंचाई जा रही है वो छन के बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। छात्रों का जो दर्द गर्दनी बाग में छात्र झेल रहे हैं, जिस गटर के जो बहती गटर के सामने बैठे हुए हैं, जो लाखों की संख्या में मच्छर उनके खून को रोज़ पी रहे हैं, हम उस दर्द को समझने के लिए बोल रहे हैं। जब आप छात्रों से मिलोगे और उनकी आँखों में वेदनाओं को देखोगे तो आपको भली बात ये एहसास हो जाएगा कि जो छात्र बैठे हैं ये नॉन सीरियस नहीं है। ये छात्र जो बैठे हैं किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं है। लेकिन एक बार उनमें ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं रोके तो ये भी हो सकता है कि यही छात्र हम में से कल कोई आगे जाके किसी आप ही की सत्ता को चुनौती ना दे दे, ये भी हो सकता है। देखिए, बात सीधी थी। 1974 में यही छात्र नेता थे, नीतीश कुमार से लेके लालू यादव और सुशील मोदी तक, जिन्होंने सत्ता को चुनौती देकर यहाँ तक पहुँच पाए। शायद इन्हीं छात्रों में से कोई छात्र नीतीश कुमार को चुनौती देगा। कहा जाता है कि सत्याग्रह और जन आंदोलन में अंतर होता है। आंदोलन यदि बृहत् रूप पकड़ेगा तो 100 साल के बरगद को भी वो गिरा सकता है, लेकिन सत्याग्रह वो है जो जैसे कहा जा सकता है कि एक 100 साल के बरगद को तुरंत मशीन से काटा जा सकता है, लेकिन सत्याग्रह वो है कि 100 साल पुराने पेड़ को एक दिन में उगाया नहीं जा सकता। तो सत्याग्रह की जो गंगोत्री बीपीएससी के जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठकर निकाले हुए हैं, ये कहा जा सकता है कि बीपीएससी में तमाम जो बुराइयाँ, कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार जो है उसे जड़ से मिटाने की एक छोटी सी कोशिश तो निश्चित तौर पर हो रही है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।